नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अमन अपने आप को म्यूट करके बैठेंगे। इस आईडी से सुमित है क्या ये नए? सुमित अपने आप को म्यूट रखो। एक जगह बैठ जाइए कॉपी पेन लेके। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। कैसे हैं बच्चे लोग सभी? विवेक जी प्रणाम। देखिए बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस ऑनलाइन सत्र में। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आप कुछ अतिरिक्त शैक्षणिक चाह के उद्देश्य से आप हमारे इस शैक्षणिक सत्र में जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली आपको इसका एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। So welcome our this online class, and I appreciate your courage to join, to take the risk of online class, and you are investing your time. It will give you definitely a good result. So be patient, and so soon we are going to start our class within some time, because other students are about to come in this class. So have patience please. नमस्कार। आज हमारी क्लास में नए नए व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। ये सुमित भी आज आए हैं, और हमारे बीच आचार्य विवेक जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आचार्य जी देखिएगा, हम अपनी क्लास का परिचय दें। हमारी क्लास में आज जो है वो कल वाला ही मुद्रा तथा साख वाला टॉपिक चलेगा। मुद्रा तथा साख वाला टॉपिक चलेगा। मुद्रा क्या है ये हमने कल डिस्कशन किया। मुद्रा की क्या विशेषता है, कल इस बात का डिस्कशन हमने किया। आज की कक्षा में हम जो परिचर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरीके से मानव ने अपने विकास के साथ साथ इस मुद्रा के रूप को बदलता चला गया। इस पे हमारी विशेष चर्चा रहेगी। एक समय था कि इंसान इस मुद्रा के रूप में कौड़ियों को यूज करता था, जो समुद्रों से निकाली जाती थी। फिर धीरे धीरे शासकों का समय आया, राजा महाराजाओं का समय आया। उन्होंने कुछ अपने टकसाल बनाए, कुछ आहत सिक्के बनाए, लोहे के भी, शीशे के भी, चांदी के भी, जो भी उन्हें बहुमूल्य धातु मिलती थी वैसे धातुआं बनाई। ये एक ऐसा फेज था कि यहाँ पर कोई स्थायीपन नहीं था। ये एक ऐसा समय था जहाँ कोई स्थायीपन नहीं था, लेकिन
20वीं शताब्दी में जब सरकारें आने लगी, जब सब देश आज़ाद होने लगे, तो सरकार जहाँ स्थापित हो गई वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी करेंसी जारी करना शुरू किया। भारत ने भी अपना रुपया स्थापित किया, रुपया शुरुआत की, यूएसए ने अपना डॉलर, इन लोगों ने तो पहले ही अपना मुद्रा बना दी थी। तो ये यात्रा बड़ी ही, इस रुपये की यात्रा बड़ी ही रोचक यात्रा है और इस रुपये की यात्रा को आज हम डिजिटल माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी जिज्ञासा आपके मन में ना रहे, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का इतना हमें सहयोग चाहिए कि आप क्या करेंगे, बस शांतिपूर्वक अपने आप को म्यूट रख के क्लास को सुनेंगे। और कोई जिज्ञासा आपके मन में रहती है तो डेफिनेटली हम आपसे प्रश्नोत्तरी भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे यहाँ पर नए नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं और प्लीज़ इसमें क्लास में जुड़े रहिएगा। और इस क्लास से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप देखो अपने घर पर बैठकर, आचार्य विवेक जी को प्रणाम करें सभी बच्चे। इसमें विवेक जी आचार्य जी भी हैं। गुरु जी नमस्ते। सर नमस्ते। एक सर नमस्ते। नमस्ते। आपका नमस्ते पहुंच रहा है गुरु जी के पास। आप म्यूट कर लें, नमस्कार करके म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लीजिएगा बाकी। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। और अपने आप को प्लीज़ म्यूट करते चलेंगे, प्लीज़ म्यूट रखेंगे अपने आप को, प्लीज़ म्यूट रखेंगे अपने आप को। आज हमारी क्लास में ओवरऑल 10 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और भी बच्चे आते रहेंगे, हम उनको ऐड ऑन करते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, ये एक सुहावना समय है और आपके पास जो 3 महीने का समय है, इसमें रात दिन एक कर दो। और मैं इसको एक बार और मोटिवेट करना चाहूँगा आपको, मिटा दे मर्तबा हस्ती, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। देखिए, जब एक दाना जब अपने अस्तित्व को मिटाता है तब वो एक वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से ना केवल वो वृक्ष छाया लेता है, उस वृक्ष से ना जाने कितने फल और कितने यात्री उससे छाया लेते हैं। तो ये एक ऐसा समय है आपका कि आप अपने आप को मेहनत में खपा दीजिएगा, जिससे कि आपकी मेहनत रंग लेकर आए। और हमारे साथ जुड़ते रहिए। देखो, अपने विद्यालय का नाम रोशन करिए और ये बिलारी का पहला विद्यालय होना चाहिए जो एक सफल ऑनलाइन क्लास कराने वाला विद्यालय रहेगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है, नो डाउट। स्क्रीन हमारी शेयर हो रही है। अमन, आपको कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में से, वो निकाल के। बाकी ओके सर। ठीक है, अब आप म्यूट कर लेंगे प्लीज़ अपने आप को। स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। हम अब वापस ग्रुप में पहुंच रहे हैं और हम आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। प्यारे बच्चों, देखिएगा, मुद्रा एवं साख। कुछ बच्चे चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। जहां सबसे ज़्यादा शांति हो वो अपनी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे कि उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। देखो, मुद्रा के प्रकार क्या है। वस्तु मुद्रा से आधुनिक मुद्रा। देखिए, मुद्रा के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। दरअसल कल हमने ओवरव्यू इसकी चर्चा कर ली थी। वस्तु मुद्रा क्या है, ये सोना चांदी वगैरह सब चीज़ें होती है, कल मैंने चर्चा कर ली थी, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। धातु मुद्रा क्या होती है, सोना चांदी आदि को जो हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने उनको मुद्रा के रूप में माना था। आप भी राजा के सहसपुर जो सहसपुर वाले राजा थे, उनको भी आप देख सकते हैं कि वो सब ऐसे जो रियासतों वाले राजा थे, वो भी अपने यहाँ सोने चांदी के क्या रखते थे, सिक्के रखते थे। उनकी कोई अपनी मुद्रा नहीं थी।
अपना चित्र वगैरह लगाया और ऐसा किया। देखो कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा का मतलब है, देखो सरकार जब बनने लगी देशों में, प्यारे बच्चों आपको याद करना है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति एक ऐसा समय था जब लुई सोल्बे वहाँ का एक राजा था, राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र जैसे ही समाप्त हुआ, देखो मैं अभी आपको थोड़ा पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाऊंगा। प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे। देखो कागजी मुद्रा कब से आई बेटा? म्यूट रखेंगे अपने आप को। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए फ्रांस की क्रांति आप प्यारे बच्चों पढ़ते थे, आप 9th क्लास में आपने वो जाना था अच्छे से। ये लुई सोल्वे का समय था, मतलब राजाओं का समय था। और जब ये एक एक ऐसा अंतिम पड़ाव था पूरी दुनिया के दृढ़ पटल पर, जब राजतंत्र समाप्त हो रहा था और लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। पहले राजाओं का शासन चलता था, ये अपने सिक्के वगैरह मोहर वगैरह ये सब बनाते थे। तो इसके बाद हमारा आया लोक तो लोकतंत्र ने अपनी एक सरकार अलग बनाई। अपने आप को म्यूट करें प्लीज, अपने आप को म्यूट करें, मुझे बार बार ये बात कहनी पड़ रही है। अपने आप को म्यूट रखेंगे, ये तो मैं यहाँ से सब म्यूट कर दूंगा मैं। देखिए प्यारे बच्चों, तो इन राजाओं के समाप्त होने के बाद सरकारों का समय आ गया, लोकतंत्र सरकार का। लोकतंत्र सरकार का समय आ गया और लोकतंत्र सरकार ने क्या किया, एक कागज को ही पैसा बना दिया। उसमें इतनी शक्ति होने लगी कि उसने सब लोगों की सहमति से, जब ये लोकतंत्र सरकारें आने लगी, तो इन्हों के पास इतनी क्षमता आ गई, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति दे दी लोगों ने इनको, इतनी शक्ति दे दी इन सरकार को कि देखिए इन्होंने कागज को ही मुद्रा बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने कागज को ही मुद्रा बनाना शुरू कर दिया। आपके पास अगर सरकार का मतलब आरबीआई अगर चाहे आपकी एक रफ कॉपी पे अगर वो लिख दे, आपकी रफ कॉपी पे लिख दे एक पेपर को फाड़ कर, ये 10,000 का नोट है, ये 10,000 रुपये है, तो सरकार में इतनी क्षमता है कि उसको 10,000 रुपये कोई भी दुकानदार भारत का देने के लिए बाध्य होगा। ये आप समझिए कागजी मुद्रा क्या होती है। सरकार द्वारा जारी एक नोट होता है जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। आंतरिक मूल्य का मतलब उसमें कोई वैसा आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे सोने के एक सिक्के में उसका आंतरिक मूल्य भी होता है। सोने के सिक्के को तोड़ लो मोड़ लो फिर भी वो सोने का ही रहेगा, उसे कोई भी देश खरीद लेगा, उसका आंतरिक मूल्य भी होता है, उसका बाह्य मूल्य भी होता है। लेकिन इसका जो कागजी मुद्रा होती है इसका आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता, मतलब फाड़ दो तो ये बेजान हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इसकी कानूनी मान्यता बहुत होती है। सरकार ने अगर लिखा है ये नोट है तो मीन्स नोट से, तो कागजी मुद्रा ये सरकारों द्वारा बनाई जाने लगी। हर देश ने अपनी अपनी मुद्रा बनाई। सर कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा बताइए कितने बच्चे ऐसे जिनको नहीं दिख रहा है? बस, और अपने आप को म्यूट कर लो अब विशेष। ठीक है, अभी दोबारा शेयर करेंगे प्लीज। अमन को दिख रहा ना? स्टॉप इट प्लीज। देखिएगा, आप दोबारा देखेंगे, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और आप मेरे को बताएंगे। देखिए अब सब दिख रहा है। म्यूट रखें, दिख रहा है ना? दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अरे छोटा दिख रहा होगा, ऐसे नहीं कि नहीं दिख रहा। बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही नहीं। अब दिख रहा, अब दिखा। हाँ तो यार थोड़े रेंज की समस्या है आपकी तरफ। हाँ अब प्लीज हरी बाबू अपने आप को म्यूट रखो। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मुद्रा पे। देखो डिजिटल मुद्रा क्या है, जैसे मेरा फोन पे है, उस फोन पे में जो मेरा पैसा है इस फोन पे के अंदर बंद है, इस फोन पे के अंदर बंद है। क्या आप वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या आप उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। वो एक बड़ी मुद्रा है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है बेटा? एक आभासी चीज। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक आभासी चीज। तो डिजिटल मुद्रा बनने लगी है। यार सबसे ज्यादा समस्या आपके यहाँ पर इंटरनेट की है,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली रिकॉर्डिंग भी क्लास चल रही है, अगर इसका ऑडियो आ गया होगा, प्राइवेसी के तहत नहीं होगा, तो मैं ये यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा। बाकी आप एक बार को रिफ्रेश करें और इंटरनेट की समस्या को देखें, कौन सा आप सिम चलाते हैं, बाकी आप देखेंगे, अभी मैं देखूंगा। अगर थोड़ा बहुत चमक रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनेट की समस्या। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और मुद्रा नियंत्रण, ये बहुत दमदार टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का हम इतिहास थोड़ा कहानी बतौर आपको समझाएंगे। मैं देखो अपने रिएक्शनों के माध्यम से समझाऊंगा बेटा। देखो मेरी तरफ आपको देखना है सभी लोगों को। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1935 में बनाई गई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक बनाने के बाद क्या हुआ कि एक उस समय ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था, इंपीरियल नाम से एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इस बैंक का काम बढ़ा, फिर अंग्रेजों ने इस बैंक को जब देश आज़ाद हुआ तो हम हमारे हवाले सौंप दिया। अब इस बैंक का कार्य इतना बढ़ गया, पूरे भारत में इतना कार्य बढ़ गया कि पूरे भारत के वित्त का मामला इसी को सौंप दिया, पूरे उसका मामला इसी को सौंप दिया। तो अब तुम देख रहे हो कि किस तरीके से इसका मुद्रा पर नियंत्रण होता है। जानने वाली बात यह है, देखिए मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए अब मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रहा हूं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, बहुविकल्पी, अति लघु, किसी हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति का नियामक होता है। तो ये देश का केंद्रीय बैंक होता है, अर्थात इससे बड़ा देश में कोई बैंक नहीं होता। या ये कहो कि भारत में जितनी भी बैंक हैं, किसी भी देश में जितनी भी बैंकें हैं, उन बैंकों में ये सबसे बैंक होगा, उन बैंकों में ये सबसे बड़ा बैंक होगा। उन बैंकों में ये, अरे अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। देखिए जो हमारे यहाँ पर बैंकों का जो मैकेनिज्म बना हुआ है, पूरे भारत में जो बैंकों का मैकेनिज्म बना हुआ है, उसमें जो केंद्रीय बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। आरबीआई, आरबीआई पूरे देश के बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है। अब आप देखते होंगे स्टेट बैंक, एसबीआई, तो उसको भी रेगुलेट आरबीआई करता है। आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप देखते होंगे प्रथमा बैंक, तो जो बड़ौदा बैंक है इसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है, सब इनको गाइडलाइन कौन दे रहा है, आरबीआई। आप बैंक ऑफ इंडिया देखते होंगे, बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई। आप पंजाब नेशनल बैंक देखते हैं, पीएनबी, तो इसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है, यही कर रहा है। आप एचडीएफसी बैंक देखते हैं बेटा, इसको भी रेगुलेट कौन कर रहा है, यही रेगुलेट कर रहा है। कहने का मतलब है जो इसमें शब्द आया है, प्लीज म्यूट प्लीज। दिखाई नहीं दे रहा ना। सभी बच्चे ऐसे हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा। अरे दे रहा है सर। अरे दे देखिए रहा है सर, दिखाई नहीं रहा। जिनकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लीज इंटरनेट की समस्या है बेटा, और अपने धैर्य को अपने कान लगा अरे के मुंबई सुनिए, चला गया। है, धैर्य को कान लगा के सुनिए, और बार बार रिफ्रेश करेंगे तो बार बार आपको मतलब दिख जाएगा, अभी चिंता मत करें। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, मैं बोल के रहा हूँ, मैं केंद्रीय बैंक बोल रहा हूँ, मैं पीएनबी बैंक बोल रहा हूँ, तो आपको तो समझ में आ रहा है ना, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, अब तो ये समझ में आ रहा है ना आपके। तो ये बातें तो आपको समझ में ही आ रही है ना। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें बाकी बच्चे, ये जो दीपू आईडी से हैं प्लीज अपने आप को म्यूट करें, म्यूट करें अपने आप को, नहीं मैं म्यूट कर दूंगा। देखिएगा, तो एक जो शब्द आया था केंद्रीय बैंक है,
तो केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक क्यों केंद्रीय बैंक है? क्योंकि सभी बैंक इसके निर्देशन में काम करती है। दूसरा शब्द आया मौद्रिक नीति का नियामक है। नियामक का मतलब होता है बेटा नियम बनाने वाला। जैसे अपने स्कूल में प्रधानाचार्य जी नियम बना रहे हैं, तो वो कौन है? नियामक है, नियम बनाने वाले। तो ये पूरे देश में मौद्रिक नीति का नियम बनाते हैं। मौद्रिक नीति का पूरे देश में क्या बनाता है बेटा? नियम बनाते हैं। मौद्रिक नीति का नियम बनाते हैं। अब मौद्रिक नीति क्या होती है? देखो बैठक कैसी होती है मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति की बैठक कैसी होती है? मॉनिटरी पॉलिसी। देखो देखिए हर दो महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक बैठक बैठती है बेटा। जिसका हेड कौन होता है? जिसका हेड कौन होता है? देखिए हर 2 या 3 महीने बाद एक मीटिंग बैठती है कि देखें पूरे भारत देश में कितना पैसा बाजार में है, कितना पैसा बैंकों में है, कितना पैसा अभी लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है, उसको उठा नहीं रहे हैं। तो ये जो है संजय जी, ये क्या करते हैं? पूरे देश की मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। तो जो शब्द आया, और ये कौन है? आरबीआई के मतलब गवर्नर हैं। तो आरबीआई बैंक का काम क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति का नियामक है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक व्यवस्था का संरक्षक है। ये भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। करेंसी नोट का मतलब ये भारत सरकार की तरफ से ये क्या करेगा कि नोट जारी करेगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, देख अभी मैं समझाऊंगा इसको। और ये देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ये देश के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। देखिएगा अब इसमें जो जो शब्द आए हैं उसको आप समझेंगे। अब सही चमक रहा है एक बार में? देखिए बच्चों, जी सर, आप बड़े चमक गया। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आप रिकॉर्डिंग रखेंगे बाकी अपने देखिएगा। अब देखो इसमें शब्द आया है बेटा मौद्रिक व्यवस्था का संरक्षक है। अभी मौद्रिक व्यवस्था क्या होती है? देखो मैं बताऊं कि नोट कैसे छपते हैं। देखो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा, टोटल बातें समझाऊंगा, आप देखते रहिएगा। देखिए मौद्रिक व्यवस्था क्या होता है बेटा? मौद्रिक व्यवस्था होता क्या है? देखो देखिए मौद्रिक व्यवस्था क्या होती है? पूरे देश में हमें क्या करना होता है बच्चों? पूरे देश में क्या होता है? हमें पूरे देश की मार्केट में रुपये को फ्लो करना होता है। पूरे देश की उसमें रुपये को फ्लो करना होता है। जैसे ये रुपया है, ये रुपया है, तो इस रुपये को कौन बना रहा है? आरबीआई बना रही है। आरबीआई बना रही है। इन सिक्कों को कौन बना रही है? आरबीआई बना रही है। आरबीआई रुपया बनाने के बाद ये रुपया सभी बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंक उधार लेके आती हैं आरबीआई से। किससे उधार लेके आएंगी? आरबीआई से। और वो सभी बैंक अपने अपने शहर में आके क्या करेंगे? इस पैसे को बांटेंगी। अपने अपने शहर में आके वो लोन देंगी। वो क्या देंगी? लोगों को लोन देंगी। लोग क्या लेंगे? लोन। ठीक है, लोग क्या लेंगे? उससे लोन लेंगे और लोन लेके वो क्या करेंगे? अपना व्यवसाय करेंगे। अपना व्यवसाय करेंगे। दुष्यंत कृपया पढ़ने में ध्यान दें।
अरे सब पढ़ने पे ध्यान लगाइए, सब किसी को देखो मत एक दूसरे। तो वो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय में धन लगाएंगे। तो पूरे देश में क्या हो जाएगा, पैसा फैल जाएगा। पूरे देश में क्या हो जाएगा, पैसा इस हिसाब से फैल जाएगा। तो वो अपना व्यवसाय करेंगे, मजदूरों को लगाएंगे, मजदूर अपने बच्चों को मतलब पैसा लेके आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में पैसा जाएगा, स्कूल वाला पैसा मतलब आधा लाइट में जाएगा, लाइट का पैसा, मतलब ऐसे ऐसे पूरे देश में पैसा फैल जाएगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है भाई, ये सब काम कौन कर रहा है, हमारी आरबीआई कर रही है। इसमें देखिए कौन कौन कर रहा है ये सब, आरबीआई कर रही है। मौद्रिक व्यवस्था का संरक्षक है। अगर आरबीआई ही पैसा बनाना बंद कर दे तो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, मौद्रिक व्यवस्था का संरक्षण नहीं हो पाएगा। और दूसरा शब्द आया इसमें, भारत सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है। तो भारत सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है। तो जितने पैसा बनते हैं ये सब आरबीआई बनाती है। अब इसके संदर्भ में तो मैं बताऊं कि करेंसी जारी करती है और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। पूरे देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसका मतलब है कि ये अमीरों पे ज़्यादा पैसा नहीं रहने देना चाहती, जैसे, या फिर ऐसे लोगों पे पैसा नहीं रहने देना चाहती जो कि पैसा खर्च नहीं करते। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए हैं उसके पास। तो 5 करोड़ रुपए उसने अपने घर में एक बेड के नीचे रख रखे हैं या अपनी अलमारी के नीचे रख रखे हैं। तो आरबीआई पता लगाएगी कि यार मैंने पूरे 2024 में 3 लाख करोड़ रुपए या फिर मैंने 2 लाख करोड़ रुपए मैंने छापे थे, या हमारे उसमें इतने पैसे थे। अब यार ये 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं, वो ध्यान लगेगी यार 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। हम्म। तो 5 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो देखो वो कैसे जादूगरी दिखाएगी अपनी। तो वो ध्यान लगाएगी यार ये 5 करोड़ रुपए कैसे जा रहे हैं, देखो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो वो क्या करेंगे देखो, तो ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 5 करोड़ रुपए अपने पास दुबका रखे हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 5 करोड़ रुपए अपने पास दुबका रखे हैं। 5 CR, किसी ने 20 CR, मतलब 20 करोड़ दुबका रखे हैं। किसी ने 100 CR, किसी ने 100 करोड़ रुपए दुबका रखे हैं अपने अपने बेड में। मतलब पैसा दुबका रखा है। अब आरबीआई लगाएगी ध्यान, यार हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, मार्केट में तो पैसा है नहीं। तो देखो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी, आरबीआई ऐसी गाइडलाइन जारी करेगी कि ये जो पैसा हमारा लोगों के पास फंसा पड़ा है, लोगों को लालच दो, लोगों को लालच दो कि हम उनको 5% का ब्याज देंगे अगर वो हम अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे। क्या करेंगे, डिपॉजिट अगर वो करते हैं, अगर वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उनको हम 5% का ब्याज देंगे। तो ये सभी लोग आएंगे पैसा पैसा निकाल निकाल के अपना 100 करोड़ रुपए, वो आरबीआई वहाँ पर जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा जाएंगे, यार हमारा 5 करोड़ रुपए जमा करना। तो उनको महीने के उस पर लगभग, ऐसे मान के लिए महीने के उस पर उनको 50,000 रुपये मिलेंगे ब्याज के। तो उनको इससे फ़ायदा होगा। तो आरबीआई ने दिमाग के लगाया यार इनको लालच दो, इनका पैसा निकालो, इनको पैसा सीख रहा। तो ये सब पैसा वो कैसे बहाने से मार्केट में मंगा लेगी, इस लालच से मंगा लेगी, और वो पैसा मार्केट में फ्लो हो जाएगा। और वो पैसा किस पे जमा हो जाएगा, वो अब ग्रीन लाइन में आ जाएगा। ग्रीन लाइन का मतलब है वो पैसा बैंक पे आ गया, वो सब पैसा कितना किस पे आ गया, ऐसे निकाल लिया इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया, 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिया लोगों के पास से। अब ये पैसा बैंक में आ गया, ये मार्केट में पैसा वापस आ गया। अब क्या करेंगे, ये इस 1 लाख करोड़ रुपए से ये क्या करेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए से अब ये उन लोगों को पैसा उधार देंगे, उन लोगों को पैसा उधार देंगे जिनके अंदर टैलेंट है। जैसे ये पैसा उधार देंगे अडानी जी को, ये पैसा उधार देंगे मुकेश अंबानी जी को, ये पैसा उधार देंगे सुंदर पिचई जी को। ऐसे लोगों को ये पैसा उधार देंगे बेटा जो उस पैसे को कमा कर डबल कर सके। ये ऐसे व्यक्ति को पैसा देंगे जो उस पैसे को कमा के डबल कर सके। इसको और समझिए आप, इस बात को आप समझें। देख जैसे स्टार्टअप, ऐसे व्यक्ति को पैसा देंगे जो उस पैसे को डबल कर सके। स्टार्टअप देखिए क्या होते हैं, ये सब स्टार्टअप होते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार देंगे जो कोई मशीन लेके आकर आकर कुछ काम करना चाहता है या कोई फर्म लगाना चाहता है। तो इन लोगों को पैसा क्यों देंगे
कि यार अगर हमने इनको 10 लाख रुपए भी दिया, अगर हमने इनको 10 लाख रुपए भी दिया, 10 लाख भी हमने दिया, तो तुरंत तो 10 लाख रुपए कहाँ मार्केट में खर्च कर देंगे। 1 लाख की मशीन खरीदेंगे, 2 लाख का प्लॉट खरीदेंगे, 2 लाख रुपए लेबर को बांट देंगे, और क्या करेंगे देखो, और ये 5 लाख बट गया, और क्या करेंगे कि 2-2.5 लाख रुपए ये क्या करेंगे, कच्चा माल खरीद लेंगे, रुपये बचे 3 लाख। अब 3 लाख रुपए को अपने पास ये रिजर्व रख लेंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति को पैसा देंगे वापस जो कि इनोवेटिव काम कर रहे हैं। और फिर ये वाला तुरंत पैसा, ये वाला जो पैसा होगा, ये 2 लाख रुपए इन्होंने कच्चे माल को दिया, तो कच्चा माल कहाँ से निकल के आया, किसानों से इन्होंने कच्चा माल खरीदा, जैसे इन्होंने गन्ना खरीदा, इन्होंने टमाटर खरीदा, तो एकदम किसानों के पास गया, तो किसानों को एकदम आमदनी हुई। तो जो पैसा अभी उन लोगों के पास फंसा पड़ा था, जो कि वो एक धन पूंजी ना होके वो एक धन बना हुआ था। बेटा, कितना ही पैसा किसी के पास है, अगर वो पैसा फ्लो नहीं कर रहा है तो वो पैसा पैसा नहीं है, वो धन है। तो देखो, ये पैसा निकल के सब लोगों के पास पहुंच रहा है, सबकी जेबें ग्रीन हो रही हैं। और ये सब किसकी चालबाजी से शुरू हुआ? चालबाजी क्या, उसका अधिकार है, ये सब आरबीआई ने करवाया। तो तभी तो बोला है उसने, तभी तो बोला है बेटा, ये तभी तो उसने बोला है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। स्थिरता का मतलब है सभी लोगों को स्थिर, मतलब एक अमाउंट में पैसा पहुंचता रहेगा। तभी तो उसने बोला है कि मौद्रिक व्यवस्था का संरक्षक है। मौद्रिक व्यवस्था का मतलब पूरा देश में जो मुद्रा फैली हुई है उसका संरक्षक है। और अगला बोला इसकी स्थापना 1935 में हुई। ये देश के सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। ये तो मतलब याद करने वाली बात है। अब मैं समझा रहा हूं, मौद्रिक नीति का संचालन। ये मौद्रिक नीति का संचालन कैसे करता है? ब्याज दरें निर्धारित करता है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित नियंत्रित करता है। एक शब्द आया, ब्याज दरें निर्धारित करता है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देखिए, अब ब्याज दरें कैसे निर्धारित होती है, देखो कितनी ब्याज दरें होती है, मैं आपको समझाऊं। देखिए, ब्याज दरों के बारे में देख लेंगे हम। ब्याज दर क्या होती है समझ लो बेटा। बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को। देखिए, बहुत सारी ब्याज दरें होती हैं। एक होती है आर आर, इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई जब दूसरे बैंकों को पैसा उधार देती है, द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, हाँ देखिए सॉरी, लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जब दूसरे दो प्रकार के बैंक है पूरे भारत में। एक तो आरबीआई को बोलते हैं सेंट्रल बैंक, और दूसरी सभी प्रकार की बैंकों को बोलते हैं कॉमर्शियल, अर्थात वो पैसा कमाने के उद्देश्य से भारत में बनाई गई हैं। तो आरबीआई रेपो रेट मतलब जिस जिस दर पे, जैसे आप बिलारी में से किसी भी सुनार से पैसा लेके आते हो कुछ सामान गिरवी रख के, तो जो वो रेपो रेट रख रहा है, इसी हिसाब से ये सभी कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, वहाँ से पैसा लेके आती हैं आरबीआई से। तो आरबीआई इनको क्या कह देता है, आरबीआई क्या देता है इनको, लैंड्स मतलब उधार दे देता है इन कॉमर्शियल बैंकों को। लेकिन एक दर के कि भाई मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ और मुझे 100 रुपये के तुम्हें 107 रुपये पर महीने देना है। 107, फिर 114, फिर उसके ऊपर भी धन, इस हिसाब से मुझे देना है। तो ये वादा करके आ जाएंगी, ये बैंक वादा करके आ जाएंगी, एक प्रक्रिया है। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, द रेट एट विच द बैंक डिपॉजिट सरप्लस फंड विद आरबीआई विदाउट कोलेटरल। देखिए, ये एक ऐसा, ये होता है एस डी एफ आर। अब देखिए, एक एक बहानेबाजी है। बहानेबाजी का मतलब क्या है बेटा,
कि जब ये इन बैंकों को बहुत शॉर्ट में पैसा चाहिए होता है, बहुत शॉर्ट में पैसा चाहिए होता है कि यार हमें 2 दिन के उधार दे दो, हमें 4 दिन के लिए उधार दे दो। तो क्या है कि इनसे क्या है, बैंक इनको आरबीआई फिर उधार देती है। तो बैंक इनको जब उधार देती है पहली बार, तो इनसे कुछ रख लेती है, इनका सोना रख लेती है या फिर इनसे कोई चीज़ रख लेती है, इनकी कोई प्रॉपर्टी रख लेती है, तब उधार देती है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का मतलब ये होता है विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है इनसे कोई सामान लिए बिना इनको उधार दे देती है। तो बहुत सारी रेपो रेट दर होती हैं, कई सारी दर होती हैं, उन दरों को आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल ये बात तुम्हें बताना चाह रहा था, केवल ये बात मैं बताना चाह रहा था कि ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ब्याज दरें निर्धारित करती है, मतलब सब ब्याज दरें यही निर्धारित करती है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। तो मैंने अभी तुम्हें समझाया ब्याज दर क्या होती है। तो ब्याज दर क्या होती है बेटा, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके एब्स के बदले कुछ पैसा मिलता है उसके द्वारा। और दूसरा शब्द आया, तो ये ब्याज दरें कौन निर्धारित कर रहा है, आरबीआई। हर चीज की कौन कर रही है, आरबीआई। बिना आरबीआई की कुछ नहीं है। दूसरा है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाऊं मुद्रा आपूर्ति क्या है। देखिए, मैंने अभी कुछ ऐसा एग्जाम्पल तो आपको दे दिया था, बाकी मैं समझाऊंगा। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मुद्रा आपूर्ति कैसे होती है। देखो बच्चों, ये लेंगे हम ड्राइंग, मुद्रा आपूर्ति। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा आपूर्ति कैसे होती है। ये है मार्केट, ये है मार्केट, और यहाँ बैठा है आरबीआई। इसका कलर चेंज कर दो। यहाँ बैठा है आरबीआई, आरबीआई बैठा है, आरबीआई यहाँ बैठा है। तो देखो इस मार्केट में क्या है, दो चीजें हैं बेटा। इस मार्केट में क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजों में एक तो है वस्तु, एक है वस्तु। अब वस्तु में आप लगाओ सबसे पहले प्याज लगा लो, प्याज, किसान की चीज लगाओ आप, प्याज। दूसरा लगा लो आप आलू। इंटरेस्टिंग क्लास। अरे यार, इकोनॉमिक्स पूरा इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि इससे प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं सकता। देखिए, प्याज आलू, तो इनका मालिक कौन है, इनका मालिक कौन है, किसान। इनका मालिक कौन है, किसान। और रुपया फेंकने का मालिक कौन है, आरबीआई। रुपए फेंकने का मालिक कौन है, आरबीआई। और जो ग्रीन सर्कल है, अब मैं इसको और वो कर रहा हूँ, ये जो 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 मैंने पिंक कलर का खींचा है, ये पर्पल कलर का, ये है मार्केट। मार्केट का मतलब पूरा भारत। अगर आप भी एक दुकान पे खड़े हो गए तो वो आप मार्केट के भीतर खड़े हैं। तो ये नोटों पे नोट फेंक रहे हैं, नोटों पे नोट फेंकते जा रहे हैं, नोटों पे नोट फेंकते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो देखिए क्या क्या होगा कि इन किसानों के पास क्या है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। मतलब इनके पास वस्तु है लेकिन इनके पास पैसा नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। तो किसान के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो इनके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब है इनका पैसा नीचे डाउन जा रहा है, और इसके पास बहुत पैसा है तो इनका लेंथ ऊपर जा रहा है, इसका लेंथ ऊपर जा रहा है। तो ये आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, जो इसके बीच वाली बैंक होंगी, जो जो पीएनबी होंगे, मैं यहाँ बैंक के बना रहा हूँ बहुत सारी। देखो, जो पीएनबी होगी और जो बड़ौदा होगी, जो बैंक ऑफ इंडिया होगी, बीओआई होगी, और जो कैनरा होगी, वो इतना पैसा फेंकेगा इन बैंकों के पास, इतना पैसा फेंकेगा, इतना पैसा फेंकेगा कि ये बैंक पैसे के मारे पट जाएंगी। मतलब चारों तरफ पैसे ही पैसा होगा इन पे। और ये इन पैसा इन पे जब आ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, लोगों को बुलाएंगे अपने पास, यार कि हमारे पास से पैसा ले जाओ प्लीज़, हमारे पास से पैसा ले जाओ प्लीज़, हमारे पास से पैसा ले जाओ, ऐसे बोलेगा ये बोलेगा यार हमारे पास से पैसा ले जाओ ना। हर व्यक्ति को पैसे ही पैसा लौटाएंगे। तो इनके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, हर व्यक्ति के पास पैसा आ गया। और इन्होंने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप खोल लिए, सब ने छोटे छोटे स्टार्टअप खोल लिए, सब ने छोटे छोटे स्टार्टअप खोल लिए। और ये एक एक व्यक्ति यहाँ पर 10-10 हज़ार व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। अब ध्यान से देखना,
10,000 व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। 10 के, ये यूट्यूब वाला के यहाँ काम आएगा, देखो के का मतलब यहाँ समझिए 10 के। तो ये पूरे ये बीमा भी हो सकता है एक प्रकार का। क्या चीज बीमा। बोले तो बीमा, मैं समझ रहा हूँ कि बीमा, लेकिन बीमा इस संदर्भ में आप कैसे यूज कर रहे हो, अभी मैं और बताऊंगा आपको। अब बीमा जो इस संदर्भ में यूज कर रहे हो, बीमा एक अलग चीज है। बीमा एक अलग चीज है, जैसे अभी फसलों के संदर्भ में बीमा बताऊंगा। जैसे कोई चीज, बीमा क्या होता है, बीमा एक रिजर्व है, मतलब इंश्योरेंस होता है। बीमा का मतलब होता है कि यार ऐसा डर कि यार अगर हमें वहां लॉस हो रहा है तो उस रिस्क, बीमा एक जुआ है बीमा एक जुआ है। अभी हम मार्केट मार्केट में समझा रहे हैं, मार्केट में पैसा कैसे आता है। अब देखिए, अब देखो, इन सभी लोगों ने, इसने 10,000 लोगों को इसने रोजगार दिया। 10,000 लोगों को इसने रोजगार दिया। तो कुल मिला के इसने इतने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार कहाँ से आया, ये पैसा ही पैसा था। मार्केट में क्या करते, ये तो पैसा बांटते ही, पैसा फेंकते ही। अब सबके पास हो गया पैसा ही पैसा। क्या हो गया, पैसा ही पैसा। अब हर कोई व्यक्ति अपनी जेब में भाई फुल मनी लेके घूम रहा है, फुल मनी लेके घूम रहा है अपने उसमें। और वो गया सोनारी की बाजार, और जैसे ही वो सोनारी की बाजार गया, और सब व्यक्ति आलू बेचने आए थे, आलू बेचने आए थे। तो मार्केट में पैसा फुल, लेकिन आलू थे हमारे यहाँ पर केवल 100 कुंटल, केवल 100 कुंटल आलू थे। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, हु इज ये देयर। म्यूट करना। हमारे यहाँ पर क्या थे बेटा, आलू के क्या थे, 100 कुंटल आलू थे। 100 कुंटल का मतलब 100 क्यू। हमारे यहाँ पर पैसा बहुत था, लेकिन प्याज कितनी थी, ओनली 50 कुंटल। क्या थी, 50 कुंटल। अभी रुको, कौन है रे, राहुल पागल है। इसको म्यूट करो यार। राहुल है ये। चलिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। देखो, किसी का ध्यान नहीं भटके। तो अब देखिए, आलू केवल 50 कुंटल थे। ये क्यू लिखा है बेटा, क्यू, ये क्यू लिखा है, ये अल्सो। और इन पे पैसा था, मतलब हर किसी पे पैसा ही पैसा था, हर किसी पे पैसा ही पैसा था। तो कहने का मतलब है, इन 10 लाख लोग थे, ये पूरे मार्केट में, पूरे यहाँ पर 10 लाख लोग थे। और 10 लाख लोग के लिए ये 100 कुंटल आलू और 50 50 कुंटल प्याज बहुत कम है। तो इन्होंने क्या किया भाई, हेलो इन्होंने, सर। हाँ, मैस मैसेज, अतुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज कर लो। और मैं अभी इसके टॉपिक के बाद अभी आपका कंसर्न लेता हूँ, प्लीज़। तो देखिए, यहाँ उनके पास खूब खूब पैसा है। बेटा। क्या, देखिए, इनके पास खूब पैसा है, इनके पास खूब पैसा है। तो क्या हो गया, आलू का भाव क्या हो गया, इनकी जेबों में इतना पैसा था। इसने कहा कि 20 रुपये किलो। तो एकदम इसने 4 किलो बोले, 4 किलो भरो। इसने बोला क्या रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तो उसने बोला मेरे को 5 किलो भरो। जब बहुत डिमांड आने लगी, तो सब आलू वालों ने क्या किया, यार आलू कर दो 50 को, आलू कर दो 50 को, 50 रुपये किलो। अब देखो, इनकी जेब में ही पैसा पहुंच रहा है, भरपूर इनके जेब में ही पैसा पहुंच रहा है। और ये भी खूब खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार 10 लाख आदमी है यार, ये आलू कम नहीं पड़ जा। तो महंगाई पहुंच गई अपने सरप्लस पे, महंगाई पहुंच गई अपने सरप्लस पे। तो ये जो महंगाई कंट्रोल हुई, जो महंगाई बढ़ाई गई, इसका मतलब है किसानों के जेब में पैसा पहुंचाने के लिए। तो ये किसका करिश्मा था, अगर ये माई बाप अगर ये नहीं करते, अगर ये पैसा नहीं फेंकते इन बैंकों को, तो ये महंगाई हो सकती थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। तो ये क्या की इसने, मुद्रा आपूर्ति की, बाजार में क्या की बेटा, मुद्रा आपूर्ति की। इसने बाजार में किया क्या, मुद्रा आपूर्ति की। तो वहां जो समझाया गया है, ये मुद्रा आपूर्ति को निर्धारित करता है। इसमें जो बोला गया है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। अब इसको ये कम भी कर सकती है, इसको ये पैसे को कम भी कर सकती है। अब देखो कम कैसे करेगी। मुझे सभी बच्चे, अभी यहाँ पर मैं वापस आना चाहूँगा तुम्हारे पास, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। अब एक बात बताओ, जो पैसा यहाँ पर आया, वो आरबीआई ने कैसे पैसा लिया, आपको ये समझ में आया, मुद्रा कैसे उसने आरबीआई बाजार में बढ़ा दी। मैं आपके पास आ रहा हूँ, और मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा। मुझे ये बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आरबीआई ने किस तरीके से पैसा बढ़ाया, ये स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आई। सब अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज़।
अपना कैमरा ऑन करो यार। पैसा आरबीआई ने किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से महंगाई बढ़ी, ये तुम्हें बात समझ में आई? यस हाँ सर। हाँ हाँ। कितने साधारण चीज़ों में तुम्हें समझ में आई नितिन। और ये प्लीज़ अरविंद आईडी से कौन है ये? पूनम बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज़। महिमा भी अतुल शायद अतुल क्लास में। भैया जी। महिमा बेटा आपको समझ में आया? सही बच्चे हाँ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है। अतुल करके लाइब्रेरी से बाहर निकलो। अच्छा कनिका भी है क्लास में आज। कनिका ये तुम्हें समझ में आया आरबीआई कितनी मतलब वो कितना महिमा मंडन कर रहे हैं आरबीआई, देखिएगा। महिमा भी है क्लास में, किस तरीके से पैसे को घटा बढ़ा रही है आरबीआई की ताकत, देख रहे हैं आप? आरबीआई की ताकत समझ में आई आपको? महिमा। यस सर। हाँ आरबीआई ने देखो कितना पैसा बढ़ा दिया। अब महंगाई जैसे किसानों को पैसा मिल रहा है तो वो आरबीआई कर रही है सब कुछ। सब कुछ आरबीआई कर रही है। समझ में आया? वो सब आरबीआई कर रही है। आरबीआई उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे लाल पढ़ना। अरे वी हैव डन गो। सर अरे नो यार अतुल मैं लाइब्रेरी वापस से आ बाहर गया। आ करके। मैं वापस आ गया। अरे भाई साहब लाइब्रेरी में पढ़ेंगे अब। मैं वापस आ गया। फिल्टर लगा के बैठो फिल्टर। मैं आ गया। अभी मैं ही चला गया था, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ चला गया, मैं खुद देख रहा हूँ यार, मैं घबरा गया एकदम। अतुल देखिए दोनों फिल्टर लगा के बैठे हैं, दोनों। ठीक है ये अच्छी बात है। सर कहाँ है जल्दी से? अरे हम आए गए, आए गए। क्लास ही देखिए। बंद होती है, क्लास बंद हो गई, नीचे से गए भाजपा अपने अरे मैं आ गया यार, मैं आ गया, तुमको समझ ना नहीं आ बंद नहीं रहा? होगी क्लास। अरे मैं आ विदा गया। लेंगे, विदा यहीं से विदा। अरे मैं आ बंद गया करो। ना। अतुल तुम अरे मैं आ पार्लियामेंट में गया हो यार, ना, तुमको समझ नहीं आ रहा? इकोनॉमिक मैं आ गया बेटा। क्लास बंद चलो घर। अरे मैं आ गया, तुम लोग को अभी आवाज नहीं आई? आ गई आ गई। कलावती दीदी ना आ अरे गई सर। मैं वापस आ गया यार, मैं भी उसमें हो गया था, मेरा माइक म्यूट था एकदम, भाजा नहीं करते हैं। हाँ ऐसे सर आप। अरे मैं खुद यार, दिस इज द टेक्निकल, इट हैपन समटाइम्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द क्लास ऑफ। पट्टी है या हिंदी बताओ हिंदी में। या सर या। देखिएगा। टू द प्रिंसिपल लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर। ओके ऐसे चलिए। वो जिंदा सुना दिया। देखिएगा ये क्लास आपकी लाइव रहेगी। और मैं अभी देखो प्लीज म्यूट योर सेल्फ, मैंने आपके हाल लेने के लिए सब, मैंने ये आपको जाना था। मैं इस बच्चे कौन कौन थे इसमें मैंने देखा। और मैं अभी ये बताऊंगा, देखो किस तरीके से आरबीआई पैसा वापस खींच लेता है, किस तरीके से पैसा आरबीआई वापस खींच लेता है वो भी जानेंगे। म्यूट योर सेल्फ प्लीज। सर एक बार और बताओ। हाँ अभी और बता रहे हैं, म्यूट योर सेल्फ प्लीज, एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सर एक बार शॉर्ट में समझाइए। हाँ हाँ समझाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। देखिएगा। सर हाँ भाई अपने आप को सब म्यूट कर लो, अब दोबारा समझाने आ रहे हैं हम। कर लिया म्यूट। अब मुझे देख देख के बताएंगे बच्चे कौन म्यूट नहीं कर रहे हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। वैभव, अरविंद, ये अतुल, और ये ठीक है, सब बच्चे म्यूट हैं, सब बच्चे म्यूट हैं। इधर ये, चलो आज ये तो शांति में बैठा है बहुत, दुष्यंत कहाँ बैठा है ये? ठीक है नितिन भी बहुत शांति में। देखिएगा मेरे बच्चों, देखो पैसा आरबीआई कैसे वापस छीनता है, ओ भाई देखिएगा पैसा वापस कैसे छीनता है आरबीआई, देखो। अभी तो हमने पैसा आरबीआई से भिजवाया था, हमने तो मार्केट में पैसा भिजवाया था, आरबीआई में पैसा हमने वापस भिजवाया था।
ये रहा आरबीआई का पैसा कैसे वो करता है। तो आरबीआई पैसा बाजार में कैसे डाल रहा है ये मैंने बता दिया, और उससे पहले मैंने ये भी समझा दिया था कि वो वापस जैसे मार्केट में पैसा नहीं होता तो कैसे वो करता है। देखिए अब देखो आरबीआई देखो एक काम ये भी करता है, एक काम ये भी करता है, ये पैसा वापस कैसे लेता है और क्यों लेता है, क्या इसका रीजन है। देखिएगा आवाज आ रही है, प्लीज एक मेरे को मेंशन कर दें एक बच्चा बस, और बाकी आपको म्यूट कर लें। उमेश बता दो बाकी। आ रही है सर। ठीक है ठीक है, देखिए बेटा। आ रही है सर, आ हाँ रही है। ठीक है, अब मेरे आ लाल रही है, देखो, आ रही है। हाँ ठीक है, प्लीज प्लीज म्यूट और देखो ये है आरबीआई, और ये है इधर सरकार, मोदी जी सरकार मतलब सरकार, और इधर है पूरी जनता, इधर है पूरे मेरे लाल जनता, ये जनता। अब जनता में सब जनता आ गई। अब सरकार को जब उधार चाहिए होता है ना, जब सरकार को उधार चाहिए होता है तो ये आरबीआई से मांगती है उधार। किससे मांगती है? उधार। अब तुम समझो कि सरकार उधार मांगती है आरबीआई से, सरकार। ये कैसा खेल है मेरे लाल? सुनो, जब सरकार को जरूरत पड़ती है, सरकार का एक खाता होता है उसको बोलते हैं लोक वित्त, मेरे लाल क्या बोलते हैं? लोक वित्त। और लोक वित्त से ही हर पैसा खर्च होता है, लोक वित्त खाता होता है मेरे लाल, सुन लो, लोक वित्त खाता होता है। और हम सब मौद्रिक व्यवस्था का नियंत्रण सीख रहे हैं, मौद्रिक व्यवस्था का नियंत्रण, बार बार वही बात आ रही है, लौट कर और फिर के वही बात आ रही है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, और ये सब कौन काम कर रही है? आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई। अच्छा टॉपिक हमने पहले ही वाला पढ़ लिया, चलो ये वाला पढ़ लिया, मौद्रिक आपूर्ति को नियंत्रित करना, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इसी को समझा रहा हूँ। एक कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। ये जो खाता होता है वो होता है लोक वित्त, लोक वित्त खाता होता है। तो लोक वित्त में पैसा पूरे पूरे देश का पैसा होता है, पूरे देश का पैसा होता है। इससे सभी लोगों की सैलरी इससे आती हैं, सभी योजनाएं इससे निकलती हैं, ये पीएम किसान सब इसी से आती है, दुनिया का हर काम इसी से होता है बेटा। लेकिन जब इसमें पैसा कम पड़ जाता है, जब इसमें पैसा कम हो जाता है, तो पैसा लोगों पर रहता है। लोगों का मतलब, लोगों का मतलब सभी पे पैसा। अब ऐसे मान के लिए आप पे भी, अगर आप पे भी 10-10 लाख रुपए होंगे या 5-5 लाख रुपए होंगे, तो आपके पैसे पे भी सरकार निगाह रखती है, आपके पैसे पे भी सरकार निगाह रखती है। क्या रखती है? उस पर निगाह रखती है। अब कैसे निगाह रखती है? पैन कार्ड के माध्यम से, ये पैन नंबर, आधार नंबर के माध्यम से, आधार के नंबर के। अब सरकार क्या कहेगी यार, अरे ये कौन भैया, कौन है जो प्रेजेंटिंग कर रहा है, मेरा रुक जाएगा। ये है हरी बाबू, हरी बाबू, हरी बाबू। हरी बाबू यार ये टेक्निकल चीजें नहीं चलानी है, नहीं तो ये क्लास रुक जाएगी, ठीक है? गलती है ये हरी बाबू कर रहा। हाँ म्यूट कर बेटा, यहाँ मोदी जी उधार मांग रहे हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा अभी क्लास कितनी सीरियस हो रही है। हाँ देखिएगा, ये लोक वित्त है। तो ये कहेंगे आरबीआई से कि यार हमको 2-4 करोड़, 2-4 हजार करोड़ रुपए उधार दिलवाओ, 2-4 हजार करोड़ रुपए उधार दिलवाओ। तो अरे सर आप दिखाई नहीं दे रहे, तो हरी बाबू दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अभी मैं आ रहा हूँ वापस। हरी बाबू काटो, हरी बाबू काटो यार अपने, प्रेजेंटिंग करो तो प्रेजेंटिंग। अभी कर रहे हैं। अब अरविंद आप अपने आप को रोको, ये प्रेजेंटिंग। ये अतुल कर रहे हैं प्रेजेंटिंग अब। अरे यार तुम बाबले हो रहे क्या? सब काटो ये। दुष्यंत रैप्ट मारा तुमने। मेरी कोई सी नहीं है। अब मेरे ही हो रही है, अब मेरी हो रही है, ठीक है। अरे अब यार 10-5 मिनट की बात हो रही है। आप भी कर रहे हो अब? हाँ मैं ही कर रहा हूँ। अब मेरी हो। अब देखो ये, अब मैं यार मैं करने वाला हूँ अब। अब रोक लो, अब मेरी हो रही है, अब कोई बीच में वो नहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं उसको रोक दूंगा नहीं, ठीक है? ठीक है जी सर। हाँ। अब देखिएगा, अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, विशेष अपनी तरफ से म्यूट कर लें। ओके सर। देखिए अब बेटा देखो, अब मोदी जी ने कहा यार हमें कुछ रुपया रुपया उधार दिलवाओ, हमें रुपया रुपया कुछ उधार दिलवाओ। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे देखो,
ये क्या करेंगे, इनको एक टेक्निक देंगे, एक सलाह देंगे आरबीआई वाले कि यार आप ऐसा करो, अ, आप ऐसा करो, एक एक साख बनाओ, एक पत्र बनाओ। क्या बनाओ? एक पत्र। और उस पत्र पे लिखो 5 लाख। उस पत्र कागज पे लिखो 5 लाख। और ये जो पत्र बना है वो 13 नवंबर 2024 को बना है, 2025 को बना है। और इसकी रिटर्न जो डेट है, मेरे लाल, इसकी जो रिटर्न डेट है, कोई भी प्रेजेंट मत करना बीच में से, क्लास खराब हो जाएगी। लास्ट मूवमेंट पे समझा रहा हूँ मैं अभी। ये पैसा इकट्ठा करने के तरीके चल रही है, देखो। इसका जो मूवमेंट है वो 2028 को है, और 13 नवंबर 2028 को वापस हो जाएगा। और जो ये जनता, इधर ये जनता है, इधर ये जनता, आप में से जो भी इस 5 लाख वाले बॉन्ड को, बॉन्ड होता है बेटा ये बॉन्ड, इसको साख बोलते हैं, बॉन्ड। जो भी इस 5 लाख वाले बॉन्ड को खरीदेगा, उसको हम 13 नवंबर 2028 को इस बॉन्ड के बदले कितने दे देंगे? 7 लाख दे देंगे। कितने दे देंगे? 7 लाख दे देंगे। तो देखो मोदी जी को 7 लाख यहाँ से मिलने लगे, एक पर्चे से 7 लाख मिल रहे हैं। अब ये बॉन्ड कहाँ जमा कर देंगे? ये बॉन्ड जमा कर देंगे आरबीआई के पास। ये बॉन्ड जमा कर देंगे आरबीआई के पास। किसके पास जमा कर देंगे? सब बॉन्ड जमा हो जाएंगे आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास बॉन्ड जमा हो जाएंगे, तो आरबीआई से कौन खरीदेंगे? व्यक्ति खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? व्यक्ति खरीदेंगे सब। आरबीआई किसको दे देगी? बैंकों को दे देगी। बॉन्ड मतलब साख, जो पार्ट का नाम है आपका, साख। बॉन्ड भी एक ऐसा पैसा होता है जिस पे लिखा होता है सरकार के द्वारा। अगर ये 5 लाख रुपए के नोट बनाते तो उनको कितने नोट बनाने पड़ते? कम से कम कई हजार नोट बनाने पड़ते। तो उन्होंने इकट्ठा क्या बना दिया? एक बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। तो ये सब किसकी देख रेख में हो रहा है मेरे लाल? सब देख रेख में हो रहा है आरबीआई की। और आरबीआई यहाँ पर क्या कर रहा है? केवल एक काम कर रहा है आरबीआई, केवल एक काम कर रहा है बेटा, वो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण क्या कर रहा है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। देखो देखो, मैंने यही टॉपिक समझाया केवल आज। क्या होता है? क्या बेटा? साख। साख बेटा, ये तो मैंने कल समझाया था कि साख क्या होता है। और बाकी देखो, आपने पूछा है तो मैं समझा रहा हूँ। देखो, आप डेली क्लासों में आया करें। देखो बेटा, एक होता है पैसा, एक होता है डायरेक्ट रुपया। ऐसे मान के चलिए, ये एक होता है रुपया डायरेक्ट, जैसे पैसा। ये तो होता है, ये इसको बोलते हैं मुद्रा। क्या बोलते हैं बेटा? मुद्रा। और ये मुद्रा कैसे मुद्रा बनी, मैं इसको समझा रहा हूँ बच्ची को, आप थोड़ा देख लेना है। देखिए, ये मुद्रा कैसे बनी? ये मुद्रा कैसे बनी? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेटा, इसका नाम है संजय मल्होत्रा। नाम है क्या? संजय गहलोत नाम है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने इस संजय मल्होत्रा। हाँ, संजय मेहरोत्रा। तो संजय मेहरोत्रा ने इस कागज को 500 का नोट बना दिया। क्या बना दिया? 500 का नोट बना दिया संजय मेहरोत्रा ने। वो संजय मेहरोत्रा कौन है? वो संजय मेहरोत्रा ये हैं, वो हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर। तो संजय मेहरोत्रा चाहते हैं तो वो किसी भी कागज को पैसा बना देते हैं। अब संजय मल्होत्रा ने 500 के नोट, खूब नोट छाप दिए। तो ये तो होगी मुद्रा। इन्होंने क्या छाप दी? मुद्रा। ये मुद्रा छाप दी। अब संजय मल्होत्रा ने सोचा, यार मेरे को अभी 10-15 करोड़ रुपए, मतलब एक बार मुझे 1 करोड़ रुपए छापने हैं। तो संजय मल्होत्रा जी ने क्या किया? संजय मल्होत्रा जी ने एक सिंपल पेपर पे क्या किया? सिंपल पेपर, इस सिंपल पेपर पे सिंगल ब्लैंक पेपर पे उन्होंने क्या किया? देखो, इस वाले सिंगल, अरे प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब संजय मल्होत्रा ने इस ब्लैंक पेपर पे लिखा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, और इस पर लिख दिया बेटा 1 करोड़ रुपए। क्या लिख दिए? 1 करोड़ रुपए। तो ये कागज इस समय केवल एक कागज ना होकर 1 करोड़ रुपए बन गया, और इसको हम मुद्रा ना बोल के इसको साख बोलेंगे। इसके अंदर क्या आ गई? 1 करोड़ की साख आ गई। इसके अंदर क्या आ गया? 1 करोड़ का साख आ गया बेटा। क्या आ गया? साख। तो साख का मतलब होता है बेटा, कोई बॉन्ड, कोई कागज जो सरकार या आरबीआई के द्वारा जारी होता है। अगर सरकार उस पे आरबीआई ने एक अगर आरबीआई ने उस पर कुछ लिखा है कि 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए हर किसी को देना पड़ेगा। आपको भी वो 1 लाख रुपए, अगर कोई आप दुकानदार हैं और आपसे वो सामान खरीदने आ गए, तो उसके बदले 1 लाख रुपए देना पड़ेगा।
अब देखो बेटा, मैंने आज आपको बता दिया कि बैंकों का नियंत्रण कैसे कर रही है, मौद्रिक नीति का संचालन, ब्याज दरें और मुद्रा आपूर्ति आपको समझ में आ गई। मैं अब इसको देखिए, कल मैं क्या समझाऊंगा आप देख लीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू और समझा रहा हूँ। देखो, मुद्रा जारी करना, तो आरबीआई का सबसे मुख्य काम क्या है बेटा? मुद्रा जारी करना। आज सब नोट यही बनाती है। दूसरा काम क्या है? बैंकों का नियंत्रण। बैंकों का नियंत्रण कैसे करती है, समझ में आ गया? उधार दे के। सर कितनी देर हो? बस कुछ ही टाइम की बात है, कुछ ही टाइम की बात है। बस ये पॉइंट होने के बाद मैं अब विदाई लूंगा, हाई हेलो करके, ठीक है? बैंकों का नियंत्रण, तो सब बैंकों का नियंत्रण ये करती है। कौन कौन सी बैंकों का नियंत्रण करती है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रथमा बैंक, सबका नियंत्रण एक। मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति का संचालन क्या है? हर 2 महीने पे क्या करते हैं ये? देखते हैं कि कौन से सामान महंगे हुए हैं, कौन से सामान सस्ते हुए हैं, कौन से सामान पे हमें पैसे बढ़ाने हैं, कौन से सामान पे पैसे घटाने हैं। मौद्रिक नीति की कहाँ कितनी महंगाई रखनी है, कितना कितनी दर पे हमें बैंकों को उधार देना है, ये। विदेशी मुद्रा भंडार, अब मेरे लाल इसको और समझ लो, 1 मिनट लगेगा बस। जैसे अगर कोई विदेश में काम कर रहा है, भारत का सुंदर पिचई व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति जो बाल बाल काटने जा रहा है सऊदी अरब में, तो वहां से वो क्या ला रहे हैं? रियाल ला रहे हैं, सऊदी अरब मतलब डॉलर ला रहे हैं। तो वो पैसा किसके पास आता है? डायरेक्ट आरबीआई के पास। डॉलर किसके पास आता है? वो आरबीआई के पास। तो उस डॉलर के बदले उन व्यक्तियों को, उनके घर वालों को वो क्या दे देती है? रुपया दे देती है और अपने पास डॉलर रख लेती है। तो इसका काम क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तो ये 4 काम हो गए इसके, और मैं बाकी तुम्हें कल समझाऊंगा। और अभी अभी एकदम बने रहेंगे, मैं अभी वापस तुम्हारे पास क्लास में ही आ रहा हूँ, आपके साथ में क्लास में ही आ रहा हूँ बेटा। देखिए देखिए, अब मुझे बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी और इसका परिचय देंगे। देखिए, अब बताएंगे बेटा क्लास कैसी लगी आपको। बढ़िया लगी। बताइए, अर्थशास्त्र से आसान कुछ लगा? बढ़िया लगी सर। क्लास तो सही है सर। है ना? तुम्हें लगता है ना 2-4 लाख करोड़ तो यूं ही होते हैं आरबीआई के हाथ में? हाँ भाई।